नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर सभी प्रत्याशियों ने धुआंधार प्रचार किया है। एक महीने तक सभी पार्टी और उम्मीदवारों ने पूरी ताकत झोंक दी थी। ऐसे में अब मतदान हो चुके हैं और 23 को इसके नतीजे सामने आ जाएंगे और इस बात का भी खुलासा हो जाएगा कि किसमें कितना दम है। लेकिन इसी बीच आज हम बात करने वाले हैं झुंझुनू विधानसभा सीट की, जहां पर भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार राजेंद्र गुड़ा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। लेकिन इसी बीच अब फलोदी सट्टा बाजार ने भी जीत हार का आकलन कर दिया है, जिसमें चौंकाने वाला परिणाम सामने आ रहा है। तो चलिए जानते हैं कि फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार झुंझुनू में किसका पलड़ा भारी है। दरअसल कांग्रेस और ओला परिवार का गढ़ मानी जाने वाली झुंझुनू विधानसभा सीट पर इस बार रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जहाँ बृजेंद्र ओला अपने बेटे को जिताने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, वहीं सत्ताधारी दल भाजपा ने इसी सीट पर जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा ने राजेंद्र भांबू को टिकट दिया था, जो 2023 में पार्टी से बागी होकर चुनाव लड़ चुके हैं। इसके साथ ही निर्दलीय के तौर पर राजेंद्र गुड़ा ने ताल ठोककर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। राजेंद्र गुड़ा ने मुख्य रूप से ओला परिवार की मुश्किल बढ़ा ही दी है। दरअसल इस सीट पर अमित ओला कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। उनके दादा शीशराम ओला केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। पिता बृजेंद्र ओला भी 4 बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। बृजेंद्र सिंह ओला पिछली गहलोत सरकार में मंत्री थे। 2023 के विधानसभा चुनाव में बृजेंद्र ओला झुंझुनू से चुनाव जीते थे और इसके बाद लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने बृजेंद्र ओला पर ही दांव खेला और वह यहां से चुनाव जीतकर सांसद बन गए, जिसके बाद झुंझुनू विधानसभा सीट खाली हो गई, जहां से ओला ने अपने बेटे को टिकट दिलवा दिया। ऐसे में लगातार 4 चुनाव जीत चुका ओला परिवार एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। अब अमित ओला की सियासी एंट्री सफल होती है या फिर नहीं, ये तो 23 नवंबर को ही पता चल पाएगा। वहीं अब लाल डायरी वाले राजेंद्र गुड़ा झुंझुनू विधानसभा सीट पर जब कूदे तो ऐसा लगा कि भाजपा के राजपूत वोट बैंक को तोड़ेंगे, लेकिन उन्होंने ज्यादा सेंधमारी कांग्रेस के एससी और अल्पसंख्यक वोट में लगाई है। यह कांग्रेस के लिए चिंता का कारण बन गया है। चलिए अब यह भी जान लेते हैं कि झुंझुनू सीट पर फलोदी सट्टा बाजार क्या कहता है। दरअसल फलोदी सट्टा बाजार ने यहाँ से आकलन करके सबको चौंका दिया है। दरअसल सट्टा बाजार भाजपा के राजेंद्र भांबू की स्थिति को मजबूत बता रहा है। सट्टा बाजार में भाजपा की जीत का भाव 23 पैसा, कांग्रेस की जीत का भाव 1.5 रुपया और गुड़ा की जीत का भाव 10 रुपया है। बता दें कि सट्टा बाजार में जिसका भाव जितना कम होता है वह उतना ही मजबूत माना जाता है। ऐसे में भाजपा के राजेंद्र भांबू की जीत का भाव सबसे कम है और यहां से कांग्रेस के ओला परिवार को झटका लगता दिख रहा है। हालांकि झुंझुनू की जनता ने किसके नाम पर मुहर लगाई है वह तो 23 नवंबर को ही पता चल पाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि सट्टा बाजार के आकलन से प्रभावित न हो, सट्टाबाज खेलना गैर कानूनी है। मॉर्निंग न्यूज इंडिया सट्टा बाजार के दावों का समर्थन नहीं करता। फिलहाल के लिए इतना ही। इस प्रकार की तमाम खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए मॉर्निंग न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।